नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैष्णवी व्लॉग में। और आज हम आ गए हैं पटना के गांधी मैदान पनास होटल में। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम है महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी एवं उनके बढ़ते हिंसा को रोकने के ऊपर पुनर्विचार। तो इस वो ज्यादातर ऐसी महिलाएं उसमें हैं जिनके परिवार ने कह दिया कि इनका पति सुसाइड कर गए, तो इसमें इस औरत का हाथ है, ठीक है। और वो औरत अपनी सास और ननद को ही अपना दोषी मान रही है, क्योंकि उसके पीछे कोई जागरूक करने वाला है नहीं कि दोषी कौन है, ठीक है। जो हम लोग बाहर में खुल के बातें करते हैं, वहां बातें करने वाला कोई मारपीट मत सिखा कर दीजिए, सहना छोड़वाइए ना। साहब ऑटोमेटिकली मारपीट सिखा कर भेजना ही कौन सी नीति है, लेकिन उसको सहना है ये भी मत सिखाइए। उसको सिखाइए कि ये एक घर है, ये एक परंपरा है जिसको हम निभाते हैं कि चलो शादी करके तुमको जाना है, तुम्हारा एक नया घर होगा, लेकिन ये घर, इसकी स्थायी निवासी तुम कल थी, आज हो, कल भी रहोगी। आप देखिए राजनीतिक क्षेत्र से बैठे हैं हमारे बड़े भाई साहब, वह भी सामाजिक क्षेत्र को लगातार जिस तरीके से हम लोगों के साथ लगे रहते हैं, और बाकी भी जितने हमारे साथियों के चेहरे हैं, सभी अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के मास्टर। मैं दो पंक्ति से इस्तेमाल करना चाहूंगी, तभी शायद बात आगे बढ़ेगी कि कहाँ जाए कहाँ जाकर रहें, कहाँ जाए कहाँ जाकर रहें, सरहदें ही सरहदें हैं सरहदों के दर में। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं ना, तो ये लाइन मुझे बार बार मेरे अंदर महिला शब्द जब बोलते हैं तो एक महिला को का परिचय सिर्फ एक महिला नहीं हो सकता है जब उसकी समस्याओं को, उसकी चुनौतियों को हम देखना चाहते हैं। एक बार वो लिंग का जो जेंडर की बात यहाँ हो रही है वो उसके साथ जुड़ता है। जब उससे एक कदम आगे बढ़ेगी तो जाति जुड़ जाएगा, फिर एक कदम आगे बढ़ेगी तो धर्म जुड़ जाएगा, फिर एक कदम आगे बढ़ेगी तो विकलांगता जुड़ जाएगी, फिर एक कदम आगे बढ़ेगी तो कहीं भाषा जुड़ जाएगी, कहीं एक कदम आगे बढ़ेगी तो क्षेत्र जुड़ जाएगा, और अलग अलग कई सारे पहचानों को मिला के एक व्यक्ति बनता है। और वह तरह से और इन अलग अलग इन सारे पहचानों के बाद जो एक व्यक्ति बनता है, उतनी पहचानों के साथ वह हिंसा से पीड़ित होता है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अध्यक्षा, मंच पर आसीन हमारे सभी साथी, सभी सशक्त साथी, और सभा में उपस्थित आदरणीय माननीय पूर्व मंत्री और हमारे सभी साथीगण, गुरुजन भी बैठे हुए हैं। कुछ हिंसाएं शोर मचाती हैं। ये बाल विवाह जो है ना, बिल्कुल मौन हिंसा है। उसमें से कई हिंसाएं मौन है, उसमें से एक बाल विवाह का जो हिंसा है, ये बिल्कुल मौन हिंसा है और स्वीकार्य हिंसा है। जाने और अनजाने में माता पिता भी स्वीकार करते हैं, और वो जो बच्ची है उसको तो कुछ पता नहीं है, पर उसको वो स्वीकार करती है, और उसे वो बिंदी, लाल साड़ी, पायल, कान के झुमके, पैर में वो नेल पॉलिश और आलता, और बाहर में बजता हुआ बाजा, ये बहुत आकर्षित करता है, बहुत आकर्षित करता है। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बिल्कुल पहले डिनाई कर जाती है, और उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा चीज है और ये मेरी मर्जी है इसमें। उनकी उम्र होती है 13 साल 14 साल, वो आजीवन हिंसा की शिकार होती रहती है। ये अपवाद नहीं है, ये मतलब समझिए कि 100 में से 80-95% तक हिंसा जाती है। ये समाज के किसी काम के लिए नहीं रही, तथाकथित समाज जहां पे उसको एक दैहिक रूप से देखा जा रहा था। एक 16 साल की कमसिन लड़की है, इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो नजरिया पूरा घूम जाता है, क्योंकि उसके 5 बच्चे हो गए। अब वो सिर्फ एक साड़ी भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं, वो खेत में काम करती नजर आती है, वो बीमार नजर आती है, वो हॉस्पिटल में नजर आती है, और कभी कभी वो 40 साल में मर जाती है। कोई नोटिस नहीं लेता है कि एक लड़की का ऐसे अंत हुआ है। ये जो मौन हिंसा है, ये जो दिखता नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों को काम करने की एक बड़े पैमाने पे नेटवर्क करके जरूरत है। कई चौराहों पर
हम इन समस्याओं से जूझते रहे, इन समस्याओं में अपने आप को शरीक पाते रहे। प्रमिला जी यहाँ हैं, वो जानती हैं, कई लोग हैं हमारे साथी यहाँ, रेशमा जी नहीं है, थोड़ा देर पहले थी। तो जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, जिन सवालों से आप पीड़ित हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कोई भी हो, चाहे मेरी सरकार है चाहे दूसरी सरकार थी, सभी सरकार की योजनाएं होती है लोगों के सुरक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए। ठीक ही कहा हमारे एक वक्ता ने, योजनाओं को कार्यान्वयन करना, कार्यान्वयन कराना और उन तक पहुंचाना जो पीड़ित मानव है, जिनके लिए योजना बनी, ये सबसे ठीक ही कहा। कि मैं चाहता हूं कि आपने कहा कि मुझे नहीं, मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो। ये तब होगा जब हम अपने अंदर इस तरह की जज्बा लाने का काम करें, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा और अपने अधिकारों के लिए सुरक्षा करने के लिए अपने तन मन धन से अपने आप को समर्पित होगा, तभी इस बात को आप आगे ले जाने का काम करेंगे। कोई सरकार आपके अधिकारों के लिए कानून बन सकती है, नियम बना सकते हैं, कभी आपके कार्यक्रम में आ सकते हैं, लेकिन आपके अधिकारों के लिए दिन प्रतिदिन होता है। ठीक है कहा हमारे पैनल के कई वक्ताओं ने, जो घरों में जिस तरह का शोषण होता है, जिस तरह से खास कर करके महिलाओं का और विकलांगों का, वैष्णवी जी जानती हैं, 20 साल से ज्यादा इनके कार्यक्रमों में और इनके साथ हम सफर रहे हैं, जानते हैं उनके अंदर कितनी तरह के दर्द होते हैं। आज वो आए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, लेकिन उसके अंदर की जो दर्द थी, हमने उसको महसूस किया और आप लोग भी महसूस करते होंगे। लेकिन उस सवाल पर चर्चा हो जाती है, व्याख्यान हो जाते हैं, समाचार पत्रों में कुछ हेडिंग लग जाते हैं, लेकिन फिर वो गौण हो जाते हैं और किसी जगह उसको कोने में रख दिया जाता है, फिर वो नई धाराएं आती है। साथियों, आज प्रिया संस्था एवं आकांक्षा सेवा सदन संस्था के द्वारा पनास होटल गांधी मैदान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी और उनकी हिंसा को रोकने के विषय पर पुनर्विचार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका बोल था, मुझे नहीं, मेरे अधिकारों को सुरक्षित करें। तो इस कार्यक्रम में कई गणमान्य और एक्टिविस्ट लोग उपस्थित हुए और यह बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम रहा। इस ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।